गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस क्लास में हमें डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने देखा कि मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है और फिर हम उन सबको क्या नाम देते हैं, पॉलिनोमियल्स नाम देते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपने इसके पहले पीरियड में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दो कंसेप्ट जो है आपने पढ़े डिस्कस किए हुए। अभी हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई मोनोमियल। हाँ, ये देखेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म का सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, सिंगल टर्म का सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये हमें देखना है। अब जब हमने एडिशन के लिए क्या, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था, हम कौन से टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, लाइक टर्म्स, मतलब दो टर्म्स के कोई वेरिएबल और उनके पावर्स, मान लो दो अलग अलग टर्म्स हैं और उनके कोएफिशिएंट, उनके वेरिएबल्स और वेरिएबल के पावर्स अगर सेम है तो हम उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। मतलब कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, कोएफिशिएंट x का कुछ भी हो, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रैशनल नंबर हो, इरैशनल नंबर हो, हमें उससे लेना देना है, जीरो नहीं होना चाहिए बस। लेकिन जो वेरिएबल है x और उसका पावर, या वेरिएबल है y और उसका पावर, वो अगर सेम है दोनों टर्म्स का या दो से ज्यादा टर्म्स का, तो उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम कर सकते हैं, ये हमने देखा है। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है, वो यहाँ लिखना है। जैसे कि मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2x का मल्टीप्लिकेशन करना है 3x के साथ, तो हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट के साथ करना है और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ करना है, तो हम यहाँ इस प्रकार लिखेंगे, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ यानी 2 into 3 हो जाएगा और यहाँ x into x हो जाएगा। तो क्या होता है, 2 into 3 6 होता है और x into x x स्क्वायर होता है। ये तो आप जानते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस है ना। जैसे अगर मैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5, अगर 2 का प्रोडक्ट मैं 5 बार कर रहा हूं तो इसको मैं 2 to the power 5 इस प्रकार लिख सकते हैं ना। मतलब बेस अगर सेम हो तो पावर्स की क्या होती है, एडिशन होती है। उसी प्रकार अगर मैं इस प्रकार करता हूं x into x into x into x into x, तो ये यहाँ x का प्रोडक्ट कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो बेस रहेगा x और x का प्रोडक्ट 5 बार है तो x to the power 5 या x raised to the power 5, x raised to the power 5, मतलब x का प्रोडक्ट कितनी बार है, 5 बार है। जैसे कि यहाँ इस प्रकार है, अगर मुझे x स्क्वायर का x क्यूब के साथ प्रोडक्ट करना है तो x का प्रोडक्ट 2 बार है, x का प्रोडक्ट 3 बार है, टोटल x का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है, 5 बार है। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है, बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स की एडिशन होती है, x to the power 2 plus 3 यानी x to the power 5। तो यही रूल हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन है वहां अप्लाई करना है। मतलब वेरिएबल का प्रोडक्ट वेरिएबल के साथ होगा, कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कोएफिशिएंट के साथ होगा। बस अगर इतना आप ध्यान में रखते हैं तो ये बहुत मल्टीप्लिकेशन जो है पॉलिनोमियल्स का आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 2x into 3x, that is 2 into 3 6 and x into x x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे कि 2x into 3x, जब हम इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट करना है। और जब हम वेरिएबल का वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये जो लॉ है
जिस प्रकार हम कहते हैं ना a टू द पावर m into a टू द पावर n, अब यहाँ दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, पावर्स की एडिशन होती है। जब हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, जैसे x स्क्वायर का x क्यूब के साथ प्रोडक्ट किया, इसका मतलब है x का 2 बार और x का 3 बार, मतलब टोटल x का कितनी बार प्रोडक्ट हुआ, 5 बार। तो हमने पावर्स की क्या की, एडिशन की, तो x टू द पावर 5। तो वेरिएबल का प्रोडक्ट करते समय ये लॉ को हमें याद रखना है। अगर ये बातें आपके पास है तो डेफिनेटली आप बड़े आसानी से प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को कर पाएंगे। और लॉस तो वही है, रूल्स तो वही है जो आपने पढ़े हैं 6, 7 क्लास में, कि दो पॉजिटिव संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार दो पॉजिटिव मोनोमियल का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार दो नेगेटिव मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, और एक पॉजिटिव है टर्म और एक नेगेटिव टर्म है तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि एक संख्या पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। उसी प्रकार एक मोनोमियल पॉजिटिव है, एक मोनोमियल नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। रूल तो वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होते। तो अब हमने एक एग्जांपल लिया है, दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे कि हमें 3x स्क्वायर इंटू 5x टू द पावर 7 इनका प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का यहाँ इस प्रकार की लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ 3 into 5 50, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ x स्क्वायर into x टू द पावर 7 2 plus 7 9 यानी x टू द पावर 9, लेकिन पावर दोनों का बेस सेम है। ये बात को याद रखना है। या तो फिर आप इसको इस प्रकार लिखो 3x स्क्वायर into 5x टू द पावर 7 equal to 3 into 5 into x टू द पावर 2 into x टू द पावर 7। 3 into 5 15 होता है और 7 plus 2 x to the power 9। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप ये बात को समझ गए। फिर तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, -5x into -2x क्यूब। अब देखो नेगेटिव संख्या का नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। -5 का -2 के साथ प्रोडक्ट 5 into 2 10, तो प्रोडक्ट अब x into x क्यूब, यहाँ x का पावर नहीं है मतलब क्या होगा, 1 है, मतलब x टू द पावर 1, यहाँ नहीं है मतलब 1 है, और x क्यूब है मतलब 3 plus 1 कितना हुआ 4, तो x टू द पावर 4। सो यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -5x into -2x क्यूब इक्वल टू 10x टू द पावर 4। मैं यहाँ इसको डिटेल में अगर आपको करके बताऊं तो इस प्रकार होगा, -2x क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ -5 into -2 into कौन, x into x क्यूब। सो -5 into -2 प्लस 10 होता है, और x टू द पावर 1 into x टू द पावर 3 यानी x टू द पावर 4। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम क्या करेंगे, अभी जो मल्टीप्लिकेशन के है यहाँ डिस्कस करेंगे। चौथा एग्जांपल, -7x टू द पावर 7y into 3x टू द पावर 6y टू द पावर 7, ये प्रोडक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो -7 का 3 के साथ, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट कर लो, तो -7 into 3 -21, चलो कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करना है, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ x टू द पावर 7 x टू द पावर 6, तो 7 plus 6 क्या होता है 13, तो x टू द पावर 13। अब y का यहाँ पावर नहीं मतलब 1, y टू द पावर 1 y टू द पावर 7 यानी y टू द पावर 8, क्योंकि 1 plus 7 है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं इसको अगर आपको थोड़ा विस्तार से बताऊं तो मैं यहाँ नीचे करके बताता हूँ, into y into 3x टू द पावर 6 into y टू द पावर 7। तो पहले कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे, फिर वेरिएबल x टू द पावर 6, फिर y into y टू द पावर 7। क्योंकि प्रोडक्ट में अगर आप a into b into c करते हैं, या b into a into c करते हैं, या c into a into b इस प्रकार लिखते हैं, तो ऑर्डर
ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है ना। आपने एक्स स्क्वायर का वाई के साथ, वाई का एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट किया तो ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब a into b equal to b into a होता है, तो ये तीनों प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे। फिर आपने पहले x टू द पावर यहाँ है x टू द पावर 7 का x टू द पावर 6 के साथ, क्योंकि सभी प्रोडक्ट है, यहाँ एक ही साइन है, वो है मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए आप किसी भी संख्या को जंबल कर सकते हैं साइन के साथ। तो ये हो जाएगा, ये तो -21 हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट x टू द पावर 7 x टू द पावर 6, लॉज ऑफ इंडाइसिस बेस 7 में पावर्स की एडिशन होगी, x टू द पावर 30, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट y, यहाँ पावर वाले नहीं है, मतलब y टू द पावर 1 into y टू द पावर 7 y टू द पावर है। आप यहाँ इनटू नहीं लिखना है तो मत लिखिए, आप इस प्रकार लिखिए इनटू y टू द पावर है, यही बात है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके एग्जांपल्स भी थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, तो आप इस प्रकार डायरेक्ट जो है एग्जांपल्स को कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल और कुछ 4-5 एग्जांपल यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे अभी अगर 5th नंबर का एग्जांपल देखेंगे, x³ y into 3xy3, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ तो कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, सो 1 into 3 3, x³ का x के साथ, मतलब x का पावर 1 है, मतलब x टू द पावर क्या हो जाएगा 4, मतलब टोटल 4 आ रहा है x का प्रोडक्ट, और यहाँ y का पावर 1 है, तो y का प्रोडक्ट यहाँ y का पावर क्यूब है, मतलब टोटल y का पावर कितनी बार है, 4 बार है, तो y टू द पावर 4, ये है आंसर। 3 into x to the power 4 into y to the power 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, -3/4 x square yz into 2/9 x y square z, इन दोनों का प्रोडक्ट करना। अभी पहले यहाँ डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट नहीं करना, अभी क्या करना है, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ ले लो, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, कभी कभी गलतियां हो जाती है, इसलिए कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट लेना है। फिर अभी वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, वो तो आप डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकते हो, x² yz into x y square, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पहले कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट क्या होता है, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 3 9, सो 1 into 1 -1, 2 into 3 6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो -1/6 हो गया। अब रहा वेरिएबल्स, तो x² into x to the power 1, मतलब x³ होता है, z into z, मतलब यहाँ z का पावर 1 है, z का पावर 1 है, मतलब z², पहले y को y लेंगे, या y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, मतलब y का पावर 3 होगा, z का पावर 1 है, z का पावर 1 है, मतलब z into z, z², तो आपका आंसर है -1/6 x³ y³ z², ये है आंसर। तो इस प्रकार प्रोडक्ट को आपको करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल, हम 7 नंबर का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। 3/4 x³ y² z to the power 7 into 2/3 x to the power 4 y² z to the power 3। क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 3/4 into 2/3 into, फिर ये तीनों से एक साथ लिखेंगे, x³ y² z to the power 7 into x to the power 4 y² z to the z³। यहाँ तो पहले प्रोडक्ट करेंगे, 3 1 3 कैंसिल, 2 2 4, ऊपर 1 है नीचे 2 है, मतलब 1/2। अब वेरिएबल का वेरिएबल के साथ x³ into x to the power 4, मतलब x to the power 7, 3 + 4 7, y² into y², मतलब y to the power 4, 2 + 2 4, z to the power 7 into z to the power 3, यानी z to the power 7 + 3 कितना होता है 10, मतलब लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेस अगर सेम है तो पावर्स की क्या होती है, एडिशन होती है, तो ये है इन दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, -3a² bc into 2ab² c into
तीनों का, तीनों अलग अलग टर्म है, तीन अलग अलग टर्म का प्रोडक्ट करना है। तो पहले कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ -3 into 2 -6, -6 into -4, -6 into -4, -6 into -4 24 प्लस 24, या तो फिर आप इस प्रकार लिख लो -3 into 2 into -4, सभी कोएफिशिएंट आ गए। अब क्या है, a square bc into ab square c into abc square, सब प्रोडक्ट है, सभी को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। अब -3 to the 6, 6 4 the 3 to the 6, 6 4 the 24 प्लस आएगा क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, a स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू a to the पावर 4, क्योंकि a स्क्वायर का यहाँ a का पावर 1 है ना, यहाँ भी a का पावर 1 है, a स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू a to the पावर 4, b इंटू b स्क्वायर b क्यूब इंटू b to the पावर 4, c इंटू c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर c to the पावर 4, तो b to the पावर 4 c to the पावर 4, तो आपका आंसर ये है, यह आंसर। तो इस प्रकार मेरे घर से भी आपको रूल समझ में आए हैं कि आप किस प्रकार दो मोनोमियल का या दो से ज्यादा मोनोमियल का प्रोडक्ट जो है कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल देखेंगे, x क्यूब x स्क्वायर y स्क्वायर z इंटू 2x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर इंटू 3x y स्क्वायर z, ये तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अब डायरेक्ट कर लेंगे 1 into 2 2, 2 into 3 6, ये हो गया कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। अब यहाँ x स्क्वायर है x क्यूब है, दोनों का प्रोडक्ट होगा 3 + 2 5, x to the power 5 into x, मतलब यहाँ 1 है, मतलब टोटल कितने x हो गए, 6 बार प्रोडक्ट है x का, है ना, 2 + 3 5 + 1 6, x to the power 6, y स्क्वायर y to the power 4, फिर y स्क्वायर यानी y to the power 6, है ना, y स्क्वायर into y स्क्वायर into y स्क्वायर, 2 + 2 + 2 6, फिर z into z स्क्वायर, यहाँ पर है मतलब z क्यूब into z to the power 4, क्योंकि यहाँ पर, तो इस प्रकार आप दो या दो से ज्यादा मोनोमियल का प्रोडक्ट जो है कर सकते हैं। एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेंगे, 3/4 a square bc into -2/3 b square ac into 4 हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4/5 a b c स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ हम क्या करेंगे, इन तीनों जो ये कोएफिशिएंट्स है इनका पहले प्रोडक्ट करेंगे, इनटू साथ में जो वेरिएबल्स है वो लिख लेंगे, a स्क्वायर bc into b स्क्वायर ac into ab c स्क्वायर। तो अब यहाँ पहले क्या होता है, 3 यहाँ तो भाग चला जाएगा, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, और क्या बचा फिर -2/5, तो ये प्रोडक्ट है तीनों का -2/5, a स्क्वायर into a का पावर 1 है, a स्क्वायर into a क्यूब into a to the power 4, क्योंकि यहाँ पावर नहीं है मतलब b into b square b cube into b to the power 4, c into c square into c square c to the power 4, तो ये है आपका प्रोडक्ट। तो इस प्रकार आप दो या दो से ज्यादा मोनोमियल का प्रोडक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों कि आप इन प्रोडक्ट को समझ रहे हो कि किस प्रकार प्रोडक्ट्स को हमें दो या दो से ज्यादा मोनोमियल का प्रोडक्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।